नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, अभी हम मौजूद हैं तिलैया डैम में मौजूद हैं, जो कि ये काफ़ी चर्चित कल से बनी हुई है। और चर्चित इसलिए बनी हुई है, आप देख सकते हैं कल से ही प्रशासन के द्वारा या एक अलर्ट लोगों तक जारी कर दिया गया है कि अब डैम के आसपास क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए एक अलर्ट है, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाई अलर्ट के कारण भी यहाँ लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाई अलर्ट प्रशासन के द्वारा जारी किया गया, उसके बाद भी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? अरे क्या कि ये गांव घर का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उतना वोटी करके। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कि अलाउंस कर रहे हैं। कुछ लोग आप एक डेंजर एरिया में भी जा रहे हैं, आप दिखाना चाहेंगे? कैमरामैन दिखाएंगे, डेंजर एरिया में भी जा रहे हैं, उस पर भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कल कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेवार कौन होगी? हादसा कैसे हो जाएगा? हम लोग तो अलाउंस कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, देख रहे हैं निकाल रहे हैं उसको। सिर्फ ऐलान से नहीं, आप उन्हें वहाँ से बाहर किया जाए, क्योंकि ये प्रशासन के द्वारा एक अलर्ट भी जारी कर चुका है कि आसपास के क्षेत्रों में 4 सिपाही है वहाँ उठे। ये हम दिखाना चाहेंगे, ये प्रशासन है, लगातार लोगों को अलर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों का भी एक अपना एक विचार होना चाहिए कि प्रशासन कहीं अलर्ट की हुई है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि आप दिखाएं कितना तेज़ी से बहाव है। अगर किसी प्रकार से या चपेट में आ जाए तो ये सिर्फ और दोष प्रशासन होगी, जिसके लेकर को हम अलर्ट के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी इस प्रकार से और तमाम खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप खबर 29 के साथ बने रहें। मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को, यह डैम सन 1948 ईस्वी में इसे चालू करके 1953 ईस्वी में इसे पूर्ण तरीके से बना कर, या एक इसका उद्देश्य था, या डैम बनाने का मेन उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रण करना और सिंचाई के प्रति कारगर होना। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न इस डैम को बनाने का यही रीज़न था, ये पावर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। यही इस डैम का मेन खास मकसद था, जिसको 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्घाटन में ही इसका उद्घाटन हुआ है। और यह उसी 1953 से लगातार क्षेत्रों में या एक संसाधन के रूप में बना हुआ है, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हाई अलर्ट प्रशासन के जो द्वारा किया गया है, वो एक बेहतर अलर्ट है, क्योंकि इस वर्ष पानी की मात्रा जो इतना अधिक बढ़ चुका है, जिसको लेकर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पब्लिक अलर्ट होने के बावजूद भी आसपास के खतरे वाले एरिया में भी मौजूद है, प्रशासन इसे हटाने में नाकाम भी हो रही है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दिखाएंगे कैमरामैन कि आप ये डेंजर एरिया है, उसके बावजूद भी लोगों का जो जमावड़ा है, कभी उस पर कभी उस पर, और प्रशासन इस पर फेल हो रही है हटाने में। अगर किसी प्रकार से कोई घटना होता है तो इसके जिम्मेवार होगा या कौन होगा, इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, पानी सिर्फ डीवीसी से यहाँ से निकल रहा है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जा रहा है, बहाव इतनी तेज़ी से होगी, कैपेसिटी संभलेंगे नहीं। आसपास जो नदी के किनारे बसे हुए घर हैं, नदी के किनारे बसे हुए जो चारगाह लोग जानवरों को चराते हैं, वो भी इससे सावधान रहेंगे 2-3 दिन, क्योंकि ये हाई अलर्ट सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सूचना तमाम जगहों तक ये पहुंचाया गया है। तो हम इसी सूचना को लेकर के आज तिलैया डैम में मौजूद है, और ये सूचना हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं से आप बचें, और या जानकर भी किसी प्रकार से घटना के चपेट में ना आ जाएं, पानी के चपेट में ना आ जाएं, इसके लेकर अलर्ट करने के लिए हम तमाम मीडिया कर्मी, तमाम पदाधिकारीगण भी इस पर अलर्ट कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।